दोस्तों, आपने ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना होगा जिन पर यकीन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तेज बारिश, चक्रवाती तूफान, बिजली का गिर जाना, प्रकृति की तरफ से ऐसी प्रतिक्रियाएं अक्सर होती रहती हैं जिनसे मानव समाज का भी काफी नुकसान हो जाता है। दोस्तों, किसी इंसान के ऊपर बिजली गिरने जैसी घटना का जिक्र तो आपने कभी न कभी सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी इंसान पर बिजली का गिर जाना उसके लिए भाग्यशाली साबित हो? तो ऐसी ही एक अजीब व गरीब घटना के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, ये घटना 4 जून 1980 की है, जब फालमाउथ मैने के रहने वाले 62 वर्षीय एडविन रॉबिन्सन अपने घर में आराम कर रहे थे। आपको बता दें कि एडविन रॉबिन्सन देख और सुन नहीं सकते थे। इस घटना से 9 साल पहले ही एक सड़क हादसे में एडविन की देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, जिस कारण वो सुनने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि हर समय उनके कान में लगी रहती थी। आराम कर रहे एडविन को महसूस हुआ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वो उठकर अपनी पालतू मुर्गी टक टक को ढूंढने के लिए अपने घर के बैकयार्ड में गए। वो टक टक को ढूंढ ही रहे थे कि अचानक से मौसम ज्यादा खराब हो गया। तेज हवाओं का एक तूफान आने लगा और बारिश शुरू हो गई। एडविन जल्दी से पास ही के एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, लेकिन तभी अचानक से बिजली उस पेड़ और एडविन के ऊपर आ गिरी। एडविन मुंह के बल जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। लगभग 20 मिनट तक बेहोश होने के बाद एडविन को जब होश आया तो वो खड़े हुए। उन्होंने हाथ लगाकर देखा कि उनकी सुनने की मशीन टूट चुकी है। वो अपने अंदर काफी कमजोरी महसूस करने लगे। उनके पूरे शरीर में कपकपाहट होने लगी और उनका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। घबराए हुए एडविन ने सोचा कि उन्हें बेडरूम में जाकर कुछ देर सो जाना चाहिए और वो घर के अंदर वापस आ गए। घर के अंदर वापस आने के बाद एडविन की घबराहट कुछ कम हुई। उन्होंने गौर किया कि उन्हें सब कुछ दिखने लगा है। उन्होंने देखा कि उनके सामने किचन है और उस किचन की दीवार के साथ ही बाहर एक सोफा पड़ा है और उस दीवार पर एक पेंटिंग भी टंगी हुई है। एडविन उस सोफे पर जाकर बैठ गए और किचन में काम कर रही अपनी पत्नी को उन्होंने आवाज लगाई। पत्नी के आने पर एडविन ने उनसे कहा कि क्या तुम जानती हो, मैं दीवार पर टंगी इस पेंटिंग को देख सकता हूँ। ये हमारे पोते ने बनाई थी और ये ही नहीं, इस पेंटिंग पर जो लिखा है मैं उसे भी पढ़ सकता हूँ। एडविन की पत्नी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वो हंसकर कहने लगी कि आप इस पेंटिंग के बारे में पहले से ही जानते हैं, तभी आप मुझे सब कुछ बता पा रहे हैं। वो एडविन का हाथ पकड़कर दूसरी दीवार पर लगी घड़ी के पास ले गई और बोली, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इस घड़ी में कितने बजे हैं? एडविन ने घड़ी को देखा और बोले कि अभी 5:06 हुए हैं। ये सुनकर एडविन की पत्नी हैरान रह गई। उन्होंने देखा कि एडविन के कान में मशीन भी नहीं है और वो बिना मशीन के काफी अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं। दोस्तों, आसमान से गिरने वाली एक बिजली ने एडविन की जिंदगी बदल दी थी और उनकी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई थी। साल 1990 में घड़ी की एक फेमस कंपनी टाइमैक्स ने एडविन को एक मॉडल के तौर पर अपनी मैगजीन के फ्रंट पेज पर जगह दी, जिसमें एडविन टाइमैक्स की घड़ी अपने हाथ में पहने हुए हैं। और साल 2008 में एडविन रॉबिन्सन के बेटे ली रॉबिन्सन ने अपने पिता के साथ हुई इस घटना को फिर से दुनिया के सामने रखा और अब पहले से भी ज्यादा लोग एडविन को जानने लगे। दोस्तों, ये अपने आप में एक अनोखी घटना है जो कि सौभाग्य से ही किसी के साथ घटती है, लेकिन आसमान से गिरने वाली बिजलियों में से ये घटना सबसे अलग और अपने आप में बस एक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जाने से पहले हमारे चैनल द वॉइस ओवर सैफी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।